कहानी की शुरुआत बार में लड़ रहे कुछ गैंगस्टर से होती है। डोंगसू नाम का लड़का गैंग का लीडर है। वो अपनी दुश्मन गैंग से लड़ रहा था। जब डोंगसू घर आया तो टीम ने उसकी काफी तारीफ की, कैसे उसने मूंग एरिया में गैंगस्टर्स को मार के भगा दिया। टीम का मानना था कि डोंगसू मूंग एरिया संभालने के लिए थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके सारे भाई पढ़े लिखे थे, बस डोंगसू ही था जिसने स्कूल भी पास नहीं किया था। बेचारा जिम्मेदारी के चलते पढ़ नहीं पाया होगा। सारे भाइयों ने कॉलेज पास किया हुआ था। टीम के सबसे बड़े भाई ने कहा, तुम्हें स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए और फिर मूंग को आकर संभाल लेना, तब तक मैं गैंग और एरिया का ध्यान रखूंगा। मतलब उसके बड़े भाई ने ये कंडीशन रख दी कि जब वो स्कूल से पास होगा तभी उसे वो एरिया संभालने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम दो लड़कों को देखते हैं। ये डोंगसू के लेफ्ट और राइट हैंड है। बोले तो रामलाल। सोंगडू कॉलेज ग्रेजुएट है और कारी एक अनपढ़ गवार। डोंगसू उसे उसकी पागल हरकतों के लिए मारता पीटता भी रहता है। डोंगसू ने अपने सपोर्टर से उसके लिए अच्छा सा स्कूल ढूंढने के लिए कहा। कारी ने उसे ट्यूशन पढ़ने की एडवाइस देकर ओपन से ग्रेजुएशन करने के लिए कहा। वहीं सोंगडू ने एक बेस्ट स्कूल लिस्ट डोंगसू के लिए निकाल ली। वो चाहता था कि डोंगसू प्रॉपर स्कूल से ग्रेजुएट हो। डोंगसू को सोंगडू का आइडिया अच्छा लगा। उसने स्कूल में एडमिशन ले लिया। डोंगसू अब 19 साल का लौंडा बन गया। फुल बाल वाल सेट करके अब वो स्कूल के लिए रेडी हो गया। बाहर उसकी टीम के कुछ बंदे डोंगसू को स्कूल जाने की बधाई देने के लिए खड़े थे। डोंगसू को गुस्सा आ गया जब उसे पता चला कि प्लान के पीछे कारी था और उसने फिर से कारी को डांटा क्योंकि वो डोंगसू के लिए पुराने जमाने वाली यूनिफॉर्म और बैग लेकर आया था। स्कूल से थोड़ी दूर डोंगसू ने देखा कि बच्चे स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। डोंगसू ने भी अपनी कार वहीं रुकवा ली और बच्चों के साथ भागने लगा। ये सब स्कूल के लिए लेट ना हो जाए इसलिए भाग रहे थे। स्कूल का मैथ का मास्टर रंगीला बच्चों को लेट आने पे काफी मारता था। अब डोंगसू सोच रहा अगर गाड़ी से जाता तो जल्दी पहुंच जाता। डोंगसू भी भागने लगा। बच्चों में ही उसे एक लड़की युनजू मिली। लड़की का पर्स भागते टाइम गिर गया तो डोंगसू ने रुक के उसका पर्स उठाया। युनजू तो स्कूल में घुस गई पर डोंगसू बाकी बच्चों के साथ बाहर ही रह गया। फिर रंगीला ने सारे लेट स्टूडेंट्स को घुटनों पर बैठा दिया। इतने में मिसली जो कि इंग्लिश की टीचर है वो स्कूल आ गई। उसे देखकर सब बच्चों के थूथड़े पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। बॉयज विल बी बॉयज। गाड़ी से सोंगडू भी मैडम ली को देख रहा था। उसका पूरा ध्यान मैमडी की सुंदरता पर था। क्लास में युनजू और उसके दोस्तों को जी नाम की लड़की का ग्रुप बुली कर रहा था। सब आपस में लड़ने लगे। तभी वहाँ स्कूल डीन आ गए। उसने सबको ऑफिस में बुलाया। डीन ने जी और उसके दोस्तों को बिना सजा दिए छोड़ दिया। वहीं युनजू और उसके दोस्तों को काफी डांट सुननी पड़ी। भेदभाव देख रहे हो, स्कूल से ही भेदभाव शुरू हो जाता है। रंगीला ने मैथ की क्लास के दौरान डोंगसू का इंट्रो करवाया। डोंगसू ने बड़े फनी तरीके से अपना नाम सबको बताया। फिर वो सीट पर बैठ गया। युनजू उसके साइड में बैठी हुई थी। रंगीला ने डोंगसू को काफी डांटा क्योंकि वो अपना होमवर्क नहीं करके आया था। ऊपर से क्लास में बैठकर अजीब ड्राइंग बना रहा था। एक दिन लंच ब्रेक में डोंगसू का मुकाबला बुली गैंग से हुआ। बुली करने वाले लड़कों ने डोंगसू के बाल खींचे, उसे मारा, पर लड़का एकदम शांत रहा। वो अपनी असली पहचान छुपा के रखना चाहता था। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं। उसके हाथ में एक हैंडीकैम था। आदमी पता नहीं स्कूल के बाहर छिप छिप कर रिकॉर्डिंग कर रहा था। स्कूल के बाद डोंगसू दुकान पर आकर सिगरेट मांगने लगा, पर वहाँ के ओनर ने उसकी गुद्दी पकड़ ली। उसे स्कूल यूनिफॉर्म में देख के सिगरेट मांगते हुए उसने डोंगसू को धक्के मार के दुकान से बाहर निकाल दिया। इधर कारी सोंगडू का स्वॉर्ड फाइट में मजाक बनाने लगा। तभी सोंगडू को डोंगसू का कॉल आया कि मुझे खाने के लिए कुछ दे के जाओ। सोंगडू खाना पैक करके स्कूल में आ गया। यहाँ वो मिस ली से मिला, इंग्लिश वाली मैमडी से। उसने ली से कहा कि मैं डोंगसू का अंकल हूँ। डोंगसू का खाना देखकर पूरी क्लास हैरान थी। उसके खाने में इतनी सारी वैरायटी थी, कतई 56 भोग का खाना। पूरी क्लास उसके खाने पे टूट के पड़ी। सोंगडू भी ली के साथ लंच डेट पर आ गया। उसने ली को कार्ड भी दिया और कहा, कभी कोई मुसीबत हो मैडम तो मुझे याद मत करना, सीधा फोन कर देना। अगले दिन जब डोंगसू घर से स्कूल के लिए निकलने लगा तो सोंगडू ने उसे रोककर उसे गिफ्ट दिया और कहा कि इसे मिस ली को दे देना। डोंगसू जल्दी से छिपकर स्टाफ रूम में सबके आने से पहले मैडम ली की टेबल पे गिफ्ट रख के चला गया। जब ली ने गिफ्ट खोलकर देखा उसमें एक ब्लैक बिकिनी। अबे क्या दे दिया गिफ्ट में। डीन ने क्लास में बताया कि हमें यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए कुछ फंड्स चाहिए, तो उन्हें लड़कों के सर्कमसीजन चाहिए होंगे। ये पता नहीं क्या है, गूगल करके देख लेना। पर ये करवाने के बाद बच्चों की हालत खराब हो गई। डोंगसू बस से घर जा रहा था।
लेकिन उसे बस में उसकी राइवलरी गैंग के बंदे ने पहचान लिया। गैंगस्टर ने अपने लीडर को ये बात बता दी कि डोंगसू स्कूल में पढ़ रहा है। अगले दिन क्लास में डीन आकर कुछ बच्चों की पिटाई करने लगा क्योंकि इन्होंने अभी तक फीस नहीं दी थी। इतने में मैथ का टीचर रंगीला क्लास में आ गया। उसने बच्चों से सीट पर बैठने के लिए कहा और डीन को बाहर जाने के लिए। उसे पढ़ाना है ना इसलिए, और वो नहीं चाहता था कि बच्चे फीस के ऊपर पिटे। इंग्लिश की क्लास में मैडम ली ने जी को क्लास से बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि जी कुछ पर्चियां पास कर रही थी। बोले तो फर्रे, पर जी क्लास से जाने के बजाय मिस ली से बदतमीजी से बात करने लगी। जी बहुत अकड़ू लड़की है और एक बुली भी। उसके माँ बाप अमीर है ना, इसलिए वे लड़की को हर सिचुएशन से बचा लेते थे। गुस्से में मिसली ने सबके सामने जी को थप्पड़ मार दिया। लड़की ने वॉशरूम में जाकर अपनी मॉम को कॉल करके सब कुछ बता दिया। थोड़ी देर में जी की माँ गई। उसने भी सबके सामने मिसली को थप्पड़ मार दिया, फिर बाल पकड़ के उसे पूरी क्लास में घसीटा। क्लिनिक प्लस की शक्ति धूम मचाए। बात डीन ऑफिस तक पहुंच गई। लेडी अपनी बच्ची जी की साइड लेने लगी। डीन भी लेडी की साइड था, मगर रंगीला ने इंग्लिश की मैडम मिसली को सपोर्ट किया और जी की माँ को काफी कुछ सुनाया। रंगीला के ऐसे बिहेवियर के चलते प्रिंसिपल ने उसे बाद में ऑफिस में बुलाया और उसे धमकाया कि आगे भी उसने ऐसा कुछ किया तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। गुस्से में रंगीला क्लास में आकर बच्चों को डांटने लगा, पर एक बच्चा हंस पड़ा तो रंगीला ने उसमें मार लगा दी। जब रंगीला बुली ग्रुप के लीडर के पास उसे सबक सिखाने पहुंचा तो उस बंदे ने रंगीला को धक्का दे दिया। अब डोंगसू खुद को रोक नहीं पाया। गुस्से में डोंगसू खड़ा हो गया और उसने बुली लड़के को बहुत मारा और कहा कि टीचर के साथ ऐसे बदतमीजी करते हैं क्या। बुली को पीटने के बाद सारी क्लास डोंगसू की रेस्पेक्ट करने लगी और शायद उससे डरने भी लगी। थोड़ी देर बाद डोंगसू ने बुली लड़के को खिलाया पिलाया और कहा अपने टीचर की हमेशा ऐसे इज्जत करो जैसे तुम अपने माँ बाप की करते हो, अगर करते हो तो। अगली सुबह स्कूल में डीन ने रंगीला को ऑफिस में बुलाकर जी के नंबर बढ़ाने के लिए कहा क्योंकि जी के पेरेंट्स पैसे वाले हैं और उन्होंने स्कूल को काफी पैसे दिए हैं ताकि जी के नंबर बढ़ सके और उसे स्कॉलरशिप मिल सके। पर रंगीला ने नंबर बढ़ाने से मना कर दिया क्योंकि ये बाकी बच्चों के साथ गलत होगा। जो पढ़ लिख कर मेहनत करके नंबर ला रहे हैं उनका क्या, युंजू जैसे बच्चे स्कॉलरशिप डिजर्व करते हैं, ना कि जी जैसी बुली। फिर प्रिंसिपल ने मिसली को बुलाया और बच्चों के इंग्लिश में कम नंबर आने पर ली का मजाक बनाने लगा। प्रिंसिपल ने मिसली को गलत तरीके से छूने की भी कोशिश की, जिसके चलते मिसली कमरे से उठ के चली गई। बाहर जाते जाते वो डोंगसू से टकराई और डोंगसू ने उन्हें रोते हुए भी देख लिया। कुछ दिन बाद रंगीला ने युंजू को अपने पास बुलाकर कहा कि स्कॉलरशिप पाने के लिए तुम्हें और मेहनत करनी होगी, क्योंकि रंगीला ने ना चाहते हुए भी जी के नंबर बढ़ा दिए थे। इससे स्कॉलरशिप जी को मिल गई। स्कूल के बाद डोंगसू युंजू के साथ घर जाने लगा। रास्ते में लड़की ने बताया कि अब वो आगे कॉलेज नहीं जा पाएगी क्योंकि उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली। फिर युंजू ने डोंगसू से कुछ ठंडा पीने के लिए कहा। दोनों एक कैफे में घुस गए। यहाँ मिसली सोंगडू के साथ बैठ के खाना खा रही थी। अब चारों साथ में बैठ गए। चारों ने नाच गाना किया, मस्ती की। उन्होंने अलग अलग तरह से कोरोके भी गाया। डोंगसू सोंगडू और कारी से मिलने आ गया। वो तीनों अक्सर ऐसी जगह पे मिलते थे जहाँ कुछ सुंदर लड़कियां उन्हें ज्वाइन करती थी, मगर इनमें एक लड़की युंजू भी थी। डोंगसू से देख के सदमे में चला गया। दोनों ने जब बात की तो युंजू को लगा कि डोंगसू एक अमीर फैमिली से है, तो उसने लड़के से कहा कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं स्कूल की फीस भर सकूं। डोंगसू ने पूछा तुम ये सब काम क्यों कर रही हो, इतना बेकार काम, इतनी अच्छी स्टूडेंट होते हुए भी। उसने कहा कि उसे फीस भरने के लिए जो करना पड़े वो करेगी, उसे सिर्फ पढ़ना है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। लड़की उठकर रोते हुए यहाँ से चली गई। उसका मानना था कि डोंगसू कभी भी उसकी सिचुएशन नहीं समझ पाएगा। डोंगसू ने सोंगडू को काम दिया कि पता करो कि स्कूल वाले इतनी फीस कैसे ले रहे हैं। स्कूल में युंजू क्लास में आई। अब उसे डोंगसू के बारे में सब पता था। दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस हो गया। तभी क्लास में एक लड़की ने आकर बताया रंगीला सर रेजिग्नेशन दे रहे हैं। वो बच्चों को बहुत मारते थे, पर सब बच्चे जानते थे कि वे दिल के कितने अच्छे हैं और बच्चों का कितना भला चाहते हैं। अब रंगीला सर की लास्ट क्लास थी। रंगीला सर पढ़ा रहे थे और पूरी क्लास रो रही थी। रंगीला सर ने अपना सामान बांधा और स्टाफ रूम से चुपचाप चले गए। यहाँ डीन ने कंप्यूटर लैब में युंजू को देखा।
पर डीन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो चला गया। सोंगडू ने डोंगसू को रिपोर्ट दी। सिर्फ स्कूल का प्रिंसिपल होके भी प्रिंसिपल के पास अपना गोल्फ कोर्स, मॉल और कई महंगी गाड़ियां थी, और यहाँ तक कि प्रिंसिपल का उनकी राइवलरी गैंग के साथ भी कुछ रिलेशन था। इसके बाद प्रिंसिपल को घूस और पैसे की हेराफेरी करने के जुर्म में पकड़ लिया गया। उसका सच सामने आ गया। प्रिंसिपल ने डीन से पूछा कि ये सब बात लीक किसने की, तो डीन को याद आया कि युनजू कंप्यूटर लैब में अकेले बैठकर कुछ कर रही थी। गुस्से में प्रिंसिपल क्लास में आया। उसने युनजू को मारना शुरू कर दिया। उसने लड़की को इतना मारा कि उसके मुंह और शरीर से खून निकलने लगा। डोंगसू जल्दी से युनजू को हॉस्पिटल ले आया। अगले दिन स्टूडेंट्स और कुछ टीचर प्रोटेस्ट करने लगे युनजू को स्कूल में वापस लाने के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे निकाल दिया था ना, इसलिए। प्रोटेस्ट के टाइम डोंगसू अंदर क्लास में ही बैठा था। उसने प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी ग्रेजुएशन पूरी होने में कोई दिक्कत आए। रात को डोंगसू ने अपने सपोर्टर से राय मांगी कि वो कैसे अपने स्कूल को बचा सकता है। सोंगडू ने कहा कि अभी तुम्हें चुप रहना चाहिए जब तक तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी ना हो जाए। डोंगसू को लगा ये काफी खराब तरीका है। वो युनजू से मिलने हॉस्पिटल आ गया। युनजू ने जैसे ही डोंगसू को देखा वो उससे लिपट गई और रोने लगी। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे। अगले दिन जब डोंगसू स्कूल आया तो प्रोटेस्टर्स के चलते गेट को ब्लॉक कर दिया गया था। तभी प्रिंसिपल आ गया। उसके साथ डोंगसू की राइवलरी गैंग के कुछ बंदे भी थे। रंगीला ने प्रिंसिपल पर अटैक कर दिया और राइवलरी गुंडों ने उसे धक्के मार के गिरा दिया। मिस ली के साथ भी गुंडे बदतमीजी करने लगे। गुंडों ने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। इस पॉइंट पे डोंगसू खुद को रोक नहीं पाया। उसने कॉल करके अपने गुंडे स्कूल में बुला लिए। एक आदमी कैमरा लेकर सब कुछ शूट कर रहा था। ये वही बंदा है जो स्कूल में भी शूट कर रहा था। थोड़ी देर में डोंगसू की गैंग भी आ गई। दोनों गैंग्स के बंदे आपस में भिड़ गए। अब राइवलरी गैंग को डोंगसू गैंग ने हरा दिया और गेट तोड़कर अंदर आ गए। फिर उन्होंने प्रिंसिपल को स्कूल से रिजाइन देने के लिए प्रोटेस्ट किया। थोड़ी देर में राइवलरी गैंग के कुछ और बंदे भी आ गए, पर अब डोंगसू ने सबको साइड कर दिया और राइवलरी गैंग के लीडर को आगे बुलाया। अब डोंगसू और लीडर की सिंगल फाइट होगी और तब तक लड़ाई नहीं रुकेगी जब तक कि उनमें से एक बंदा जीत ना जाए। लड़ाई होने लगी, लेकिन दोनों में से कोई नहीं जीत रहा था। फिर दोनों गैंग फिर से आपस में भिड़ने लगी और फिर जल्दी वहाँ पुलिस आ गई और पुलिस ने दोनों गैंग्स को पकड़ लिया। कैमरे वाले बंदे ने मेमोरी कार्ड को एक न्यूज रिपोर्टर की जेब में डाल दिया। आखिर में हम देखते हैं कि डोंगसू ने अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट टीम के सीनियर को दिखाया, जो कि उसका बड़ा भाई था। पर बड़ा भाई बोला कि अभी भी उसे जितना पढ़ना चाहिए वो उतना नहीं पढ़ा, और उसने कहा कि तुम अब कॉलेज जाओ और कॉलेज कंप्लीट करो। लगता है बड़े भैया इसे पीएचडी करा के मानेंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, कसम से ये मूवी देख के अपने स्कूल के दिन याद आ गए। रंगीला जो नाम दिया मैंने सर को, वो हमारे एक मास्टर था। वो भाई साहब हिंदी के टीचर थे, इतने बेहतरीन टीचर थे। पूरा स्कूल उनसे डरता था, लेकिन साथ में उनकी रेस्पेक्ट भी करता था। छुट्टी के टाइम में जब बच्चों की गुथम गुथी चलती रहती, भयंकर तरीके से लड़ाई होती रहती, उस टाइम पे ऐसा लगा था जैसे इन बच्चों को पुलिस वाले भी नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन जब रंगीला सर अपना लंबा सा डंडा लेके आवे थे, तो भैया वे अकेले ही सारे बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह हाँक देते। मतलब बच्चे उनसे इतने डरे थे और उनकी रेस्पेक्ट भी करे थे, इसलिए किसी ने आज तक रंगीला सर पे हाथ नहीं उठाया। तो जो रंगीला सर का कैरेक्टर था मूवी में, उसे देख के मुझे उनकी याद आ गई, इसलिए मैंने रंगीला रखा है उनका नाम। तो कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके बताइए, और आपके भी स्कूल का अगर आपको कोई एक्सपीरियंस याद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो द गुड सिनेमा की वीडियो आती है ठीक रात के 8 बजे। अपना बोरिया बिस्तर बांध के ठीक रात के 8 बजे वीडियो देखने बैठ जाया करो। एक दिन द गुड सिनेमा पे आती है और दूसरे दिन द गुड सिनेमा 2.0 पे। एक दिन एक चैनल पे आती है और दूसरे दिन दूसरे चैनल पे। मतलब वीडियो तो डेली आ रही है, तो आप भी कृपा करके डेली आ जाया करो। और कंसिस्टेंसी के लिए एक लाइक तो बनता है, कर दो, रंगीला सर के नाम पे कर दो एक लाइक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।